अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान टीम की एक बड़ी सर्जरी होगी। अब ये बड़ी सर्जरी क्या होगी, लोग कंफ्यूज थे कि क्या सिर्फ कप्तान को हटाया जाएगा या क्या किया जाएगा, खिलाड़ियों के साथ ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि बड़ी सर्जरी की जाएगी। तो अब बड़ी सर्जरी के जो असरात हैं वो आना शुरू हो गए। आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम के कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ मैनेजमेंट के अरकान भी पहुंच चुके हैं, जिसमें वहाब रियाज भी है, उस्मान खान, नसीम शाह। ये लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर गए थे और आपने हमारे चैनल के ऊपर वीडियो भी देखी उनकी कि वो किस तरह आए थे। तो अब जो सर्जरी होने जा रही है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी फारिग किए जाएंगे, क्या कप्तान बाबर आजम की कप्तानी जाएगी, सिलेक्शन कमेटी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, 7-8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी। यार इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना कि एक फौज भर्ती कर दी थी। किस लिए भर्ती की थी? इसलिए भर्ती की थी कि पाकिस्तान के पूरे मुल्क से एक बेहतरीन टीम तश्कील दी जाए, जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको लेके जाया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। इसी तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप तो खैर वो तो मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या हुआ था। अब इस वर्ल्ड कप के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमाम तर वसाइल सिलेक्शन कमेटी को दे दिए थे कि भाई आप लोग बताएं, जो चीज चाहिए आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। तो इसीलिए एक बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी। अब सिलेक्शन कमेटी से किस किस की छुट्टी होने वाली है? वहाब रियाज के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। हालांकि सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड नहीं था, लेकिन जो भी चीज हो रही थी वहाब रियाज के ऊपर सारा जो नजला है ना वो गिर रहा था कि वहाब रियाज ने ये सारा किया हुआ है। आमिर की बात हो, इमाद वसीम की बात हो, उस्मान खान की बात हो, इनको कौन लेकर आया? वहाब रियाज लेकर आए, शाहीन शाह अफरीदी लेकर आए, बाबर आजम तो नहीं लेकर आया था। बाबर आजम को जो टीम दी गई थी कि भाई हम ये लड़के जो है आपके साथ ऐड करना चाहते हैं आपकी टीम में। हालांकि अगर आप मेरे से पूछे ना तो बाबर आजम का कंसेंस नहीं लगता था कि आप इमाद को लेके आए वापस, आप आमिर को लेके आए, आप उस्मान खान को लेके आए। ये तो सिलेक्शन कमेटी ने किया था। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? वहाब रियाज साहब हैं, अब्दुल रजाक हैं, असद शफीक हैं, मोहम्मद यूसुफ है, फिर बाबर आजम, फिर कोच गैरी क्रिस्टन, फिर बिलाल साहब हैं, फिर हसन शीमा, फिर उस्मान वाला भी है, वहां पे सेक्रेटरी टाइप है उनके सिलेक्शन कमेटी के। तो इतने ज्यादा सिलेक्शन कमेटी के अरकान आपने भर्ती किए हैं। तो अभी खबर आई है कि इन सिलेक्शन कमेटी जो एक फौज भर्ती की थी सिलेक्शन कमेटी की, जिनको लाखों रुपए की सैलरीज दी जा रही थी, उनको कम किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर वहाब रियाज की भी सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी हो सकती है। वहाब रियाज चूंकि अभी लाहौर पहुंचे हैं तो वो भी अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को जमा करवाएंगे कि भाई क्या ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की टीम यार अमरीका जैसी टीम से हार गई थी। इंडिया के खिलाफ आपने बॉलिंग अच्छी की थी तो आप 120 रन भी नहीं कर सके थे। इसके साथ गैरी क्रिस्टन ने भी अपनी रिपोर्ट देनी है, बाबर आजम ने भी अपनी रिपोर्ट देनी है। हाँ, जहां तक कप्तानी की बात है बाबर आजम की, कि बाबर आजम व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कैप्टन है, आपको पता ही है, T20 और ओडीआई। अब जाके हमारी अक्टूबर नवंबर तक हमारी कोई सीरीज नहीं है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाके खेलनी है व्हाइट बॉल की सीरीज। तो सीरीज चूंकि व्हाइट बॉल की काफी दूर है तो इसलिए बाबर आजम को हटाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही आने वाले 1 से 2 महीनों में कोई ऐसा फैसला होगा, क्योंकि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की क्रिकेट ही नहीं है। तो ऐसे में चेयरमैन पीसीबी नहीं चाहते कि और कोई जो इशू है ना वो खड़ा किया जाए बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। अगर सपोज आप अभी हटा भी देते हैं तो आप किसको कप्तान बनाएंगे? क्यों बनाएंगे जब आपके पास सीरीज ही नहीं है? सीरीज आपने कप्तान, वो कहते हैं ना कि हम ये अचार डालने के लिए बनाना है नया। तो इसीलिए बाबर आजम की कप्तानी को फिलहाल नहीं छेड़ा जा रहा। जो ये बातें हो रही थी कि शायद रेड बॉल फॉर्मेट में भी बाबर आजम को कप्तानी दी जाएगी, तो वो नहीं मिलने वाली। शान मसूद कप्तानी कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े अच्छे फॉर्म में है। हम देख रहे हैं शान मसूद को कि बड़े अच्छे रन्स भी कर रहे हैं वहां पर। शान मसूद बांग्लादेश के खिलाफ जो आने वाली हमारी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है ना होम ग्राउंड पे, उसमें शान मसूद कंटिन्यू करेंगे। अलबत्ता सिलेक्शन कमेटी में आपको कुछ नए चेहरे नजर आएंगे और जो पुराने चेहरे हैं कुछ, उनकी छुट्टी होने वाली है। उसमें वहाब रियाज भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाब रियाज ने सच अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं किया कि वो कुछ छोड़ रहे हैं या टीम की मैनेजरी छोड़ रहे हैं या सिलेक्शन कमेटी छोड़ रहे हैं। अलबत्ता ये जरूर खबर आई है कि शायद चेयरमैन मोहसिन नकवी उनको सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दें। अगर वहाब रियाज फारिग होंगे तो उनके साथ कुछ मजीद चेहरे ऐसे भी हैं जिनको फारिग किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी से, और बड़ी लिमिटेड सी सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। चूंकि सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड नहीं था और मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसका एक हेड भी लगाया जाए, क्योंकि 7-8 रुकनी जो कमेटी थी इसका हेड, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि शायद जाहिर सी बात है हर किसी को एक बराबर की अथॉरिटी दी गई थी
कि जो भी अगर यूसुफ की इनपुट है तो वो भी बराबर होगी वहाब के इनपुट की तरह की। तो इसीलिए कोई हेड नहीं बनाया गया था, और जिनके सबसे ज्यादा कंसेंसस पाया जा रहा था, अगर 5 बंदों ने कहा कि इस खिलाड़ी को होना चाहिए तो फिर उनके ऊपर एग्री कर रहे थे, तो इसीलिए हेड नहीं बनाया गया था। लेकिन अब ये खबर भी आ रही है कि शायद सिलेक्शन कमेटी जो अब नई बनेगी उसमें एक नया सिलेक्शन कमेटी का हेड भी होगा। लेकिन जो मेजर सर्जरी होगी, जो सबसे बड़ी सर्जरी होगी, जिसमें खिलाड़ियों की छुट्टियां होंगी, खिलाड़ियों के स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इशू आएगा, कुछ की डिमोशन होगी, कुछ की प्रमोशन होगी, ये सब होगा कोच गैरी क्रिस्टियन की रिपोर्ट के बाद। जब वहाब रियाज अपनी रिपोर्ट देंगे, बाबर आजम अपनी रिपोर्ट देंगे, इसके साथ साथ गैरी क्रिस्टियन अपनी रिपोर्ट देंगे, तो उस रिपोर्ट की बेस के ऊपर फिर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान की टीम क्यों हारी, पीछे रीजंस क्या थे, क्या आया बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की जो लड़ाई की बातें हो रही हैं, क्या वो रीजन बनी थी, क्या बाबर आजम ही सारी इन चीजों के जिम्मेदार हैं, या जिम्मेदार टीम के बाकी खिलाड़ी भी हैं, या जिम्मेदार शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। क्योंकि आपको पता है कि शाहीन ने खुद कहा था कि मैंने आमिर और इमाद वसीम को इंसिस्ट किया था कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें। उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह से हम सोच रहे थे, या जो हमने एक्सपेक्टेशन थी हमारी, जो हमने उम्मीदें लगाई हुई थी। तो इन सारी चीजों का जो फैसला होगा, ये सारी रिपोर्ट्स आने के बाद फिर फैसला होगा। असल मेजर सर्जरी ये होगी, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि बाबर आजम कप्तानी कंटिन्यू करेंगे, सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज की छुट्टी होगी, क्योंकि नजला सारा वहाब रियाज के ऊपर गिर रहा है। वहाब रियाज को सारी चीजों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहाब रियाज क्योंकि टीम के मैनेजर भी हैं, तो वहाब रियाज का सबसे ज्यादा टीम में इस वक्त रोल था, और इसी वजह से तनकीद भी सबसे ज्यादा वहाब रियाज के ऊपर हो रही है, और ऐन मुमकिन है कि वहाब रियाज की फिर सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी भी हो जाए। थैंक यू सो मच।